प्रेमा माई, प्रेमा माई, प्रेमा माई, कहाँ हैं आप? मैं आपके अतिथियों को लेकर आ गया। सदाशिव भैया, आप लोग आ गए? अरे सदाशिव भैया, मेरे होते हुए तुम्हें वन वन भटकना पड़ा, इस बात का मुझे बहुत दुख है। तुमने ये कैसे जाना कि हम लोग घर गांव छोड़ के वन में भटक रहे हैं? ये कौन सी बड़ी बात है भैया? तुम भी गणेश जी के भक्त हो और मैं भी। क्या एक गणेश भक्त दूसरे गणेश भक्तों का दुख नहीं देख सकता? जब गणेश जी ने मुझे सपने में आकर बताया कि उस दुष्ट साहूकार धनदत्त ने तुम्हें अपमानित करके गांव से निकलने के लिए विवश किया, तो मेरे मन को बहुत आघात लगा। माई तो स्वयं ही आपके गांव जाना चाहती थी, परंतु मैंने ही रोक दिया। मैंने कहा कि इस बुढ़ापे में क्यों कष्ट करती हो माई, मैं ही ले आऊंगा मामा जी को। हाँ भैया, जब से शिवदत्त गया है मैं बस तुम्हारी ही राह देख रही थी। गणेश जी की महिमा न्यारी है बहन जी। अपने भक्तों के लिए वो जो कुछ भी करते हैं वो कम है। सदाशिव और सुलोचना के साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि कोई विश्वास नहीं कर सकता। कितनी सुंदर है मेरी भतीजी, कितनी सुंदर है इसकी आंखें। इसका नाम सुलोचना बिल्कुल सही है, परंतु इसे देखते ही मुझे बहुत चिंता होने लगी है। कैसी चिंता प्रेमा बहन? चिंता और चिंतन की बातें तो होती रहेंगी। आप लोग पहले स्थान ग्रहण करें। आइए। आओ। आइए। संभल के, संभल के। बैठिए। हाँ। भगीरथ भैया, तुम भी बैठो, इसे अपना ही घर समझो। जी। बहन, तुम किसी चिंता की बात कर रही थी? अरे भैया, सुंदर और युवा कन्या को देखकर और कौन सी चिंता होगी भला? मैं तो सुलोचना को देखकर ही सोच रही हूँ कि ऐसी सुंदर और सुशील कन्या का वर भी सुंदर, सुशील और गुणवान होना चाहिए। तुम अब तक हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठे रहे भैया? किसी योग्य वर का हाथ क्यों नहीं ढूंढा? भीतर जाना चाहती हो बहन? मेरे साथ आओ। बहन जी, मेरा मित्र सदाशिव आंखों से लाचार है, ये तो आप देख ही रही हैं। ये बेचारा वर कहां से ढूंढता? अब सुलोचना के लिए वर का चुनाव आपको ही करना होगा। श्री गणेश की इच्छा से ये शुभ कार्य भी शीघ्र ही संपन्न होगा। अभी आप लोग विश्राम करें। मैंने आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया है। बहन जी हाथ। अच्छा, हाथ पांव धोने हैं ना? इस ओर चले जाइए। प्रेमा बहन जी भैया। एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? भाई की बात का जो बहन बुरा माने वो बहन कहलाने की योग्य नहीं होती। पूछिए भैया, क्या पूछना है? बहन, मेरी बहन का नाम प्रेमा नहीं है। वो तो मैंने ऐसे ही सुलोचना को ढाढ़स देने और गांव छोड़ने के लिए कह दिया था। मेरी बहन का नाम तो कावेरी है। बचपन में उसे देखा था, अब न जाने वो कहां होगी। भाई के मन की पुकार
और भाई का दिया हुआ नाम भला बहन कैसे ठुकरा सकती है? जब गणेश जी ने मुझे सपने में आकर बताया कि तुमने कावेरी के स्थान पर मुझे प्रेमा पुकारा है, तो मैंने अपना नाम प्रेमा ही रख लिया। बहन, कहीं तुम? हम नहीं भैया, हम सब गणेश जी की इच्छा से जीवन की गति पाते हैं। सच तो ये है भैया कि मेरा कावेरी नाम मेरे पतिदेव प्रेमराज को भी ठीक नहीं लगा। उन्होंने मेरा नाम बदलकर प्रेमा रख दिया, प्रेमराज की प्रेमा। अब नाम छोड़ो भैया, चलो हाथ पांव धो लो, भोजन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, जैसी गणेश जी की इच्छा। चलो भैया। अरे दीदी, मैं जहाँ बैठा कर गया था अब तक वहीं बैठी हो? तो क्या करती? उठकर प्रेमा माई की हवेली देखती। अरे तुम तो उदास और निराश दिखाई पड़ रही हो, क्या बात है? ऐसी सुंदर हवेली में पहुंचकर भी ये उदासी क्यों? दीदी, क्या तुम मुझे अपना छोटा भाई नहीं समझती? ऐसा क्यों कहते हो भैया? जब से तुम मिले हो तब से ऐसा लगता है जैसे मुझे अपना खोया हुआ भाई मिल गया है। क्या सचमुच तुम्हारा भाई खो गया था? हाँ भैया, तब मैं बहुत छोटी थी। मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं है। बाबा से उसके बारे में बात करती हूँ तो वे रोने लगते हैं, इसलिए उसकी बात करना ही बंद कर दिया मैंने। कैसे खो गया था वो? कोई चुपचाप उठाकर ले गया था उसे। मेरी माँ उसकी याद में रोते रोते चल बसी। फिर उन दोनों के दुख में रोते रोते मेरे बाबा की आंखें भी चली गई। कितनी अभागन हूं मैं। सौभाग्य के प्रतीक श्री गणेश जिसके सहायक हो, उसे आंसू नहीं बहाने चाहिए दीदी। श्री गणेश की कृपा पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया, जब से तुम मिले तब से मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे भाग जाते हैं। तुम नहीं, साक्षात श्री गणेश मिल गए हैं मुझे। मिलते ही तुमने हमें झोपड़े से महल में पहुंचा दिया। बिल्कुल तुम्हारे समान ही होंगे श्री गणेश। आयु में भले ही मेरे समान हो, परंतु सूंड में नहीं दीदी। तुम जानती हो दीदी, गणेश जी की इतनी लंबी सूंड है। देखा, मेरे गणेश जी ने मेरी बहन को प्रसन्न कर दिया। परंतु दीदी, तुम हवेली में आकर भी इतनी उदास क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी उदासी का कारण नहीं जान सकता? ये सब मेरे विवाह की बातें कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ शिवदत्त भैया, मैं अपने अंधे बाबा को छोड़कर विवाह कैसे कर सकती हूँ? यदि मैं चली गई तो उनकी देखभाल कौन करेगा? क्या गणेश जी की कृपा पर तुम्हें विश्वास नहीं है दीदी? वे अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं होने दे सकते। ये तो मैं जानती हूँ भैया। जानती हो तो चिंता क्यों करती हो? हो सकता है प्रेमा माई ही सदाशिव मामा की देखभाल करे, या फिर सच्ची गणेश भक्ति के प्रभाव से मामा जी की दृष्टि लौट आए, अथवा विवाह के बाद बाबा तुम्हारे साथ भी रह सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि मैं ही उनकी सेवा करता रहूं। कितने अच्छे भैया हो तुम शिवदत्त। तुम तो मेरे लिए गणेश जी का वरदान बनकर आए हो। दीदी, क्या तुम्हें बिल्कुल भूख नहीं लगती? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे जोर से भूख लगी है। जब तक तुम नहीं खाओगी तब तक मैं भी कैसे खाऊंगा? मुझसे भूल हो गई। चलो
आज मैं अपने भैया को अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगी। तब तो खाने का स्वाद दुगना बढ़ जाएगा। चलो दीदी। चलो। मैं सच कहता हूँ बहन जी, इतना स्वादिष्ट भोजन मैं जीवन में पहली बार कर रहा हूँ। अरे भगीरथ मित्र, इस भोजन में हमारी बहन प्रेमा के प्रेम का स्वाद भी तो है। कहाँ तो सूखी रोटी के लाले पड़े थे और कहाँ ये 56 भोग का प्रसाद मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी से स्वर्गलोक पहुंच गए। सब प्रेमा बहन जी की कृपा है। नहीं नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब गणेश जी की कृपा का प्रसाद है। प्रेमा बहन, सुलोचना और शिवदत्त कहाँ हैं? जब मैंने सुलोचना के ब्याह की बात छेड़ दी, वो लजाकर भीतर चली गई और बाहर आने का नाम ही नहीं लेती। क्यों? उसे डर है कहीं मैं फिर से उसके ब्याह की बात न छेड़ दूं। बहन, उन दोनों ने भोजन किया कि नहीं? भैया, सुलोचना की तो नहीं जानती, परंतु मेरा शिवदत्त भूखा नहीं रह सकता। और जो शिवदत्त के साथ रहता है वो भी भूखा नहीं रहता। स्वयं तो खाता ही है, दूसरों को भी खिलाता है। फिर भी मैं देख कर आती हूँ। भगीरथ मित्र, हाँ? तुमने मित्रता के नाम पर गणेश भक्ति का जो मंत्र दिया है, वो उपकार हम कभी। सब करने और कराने वाले तो गणेश जी हैं। हम सब तो निमित्त मात्र हैं। यदि धन्यवाद देना हो तो गणेश महाराज को धन्यवाद दो। मैंने कहा था ना, मेरा शिवदत्त भूखा नहीं रह सकता। सुलोचना और शिवदत्त साथ साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। आज शिवदत्त को मेरी याद तक नहीं आई। सुलोचना के हाथ से खाना खा रहा है। प्रेमा बहन, क्या सुलोचना की योग्य कोई तुम्हारे ध्यान में लड़का है? यदि हो तो बात चलाओ। हाँ बहन, हम लोगों से तो यह काम होने से रहा। मैं अंधा, किसी को क्या देखूंगा, और ये संसारी मोह माया छोड़कर साधु बन गया है। अब तो तुम ही को सुलोचना के हाथ पीले करने पड़ेंगे। नहीं बाबा, नहीं, मेरे ब्याह की बात ना करो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कितना प्रेम करती है अपने बाबा से। भगीरथ भैया, अपने गणेश जी से कहो सदाशिव भैया पर कृपा करें। सुलोचना को अपने ब्याह से अधिक अपने बाबा की चिंता है, और जब तक ये चिंता रहेगी वो विवाह को स्वीकार नहीं करेगी। शिवदत्त भैया, शिवदत्त भैया, कहाँ हो तुम? शिवदत्त भैया, भोजन छोड़कर कहाँ चले गए? शिवदत्त भैया, शिवदत्त भैया, प्रेमा बुआ, शिवदत्त न जाने कहाँ चले गए हैं। उन्होंने भोजन भी नहीं किया। मैं यहाँ उठकर आई और वे चले गए। शिवदत्त की लीला शिवदत्त ही जाने। वो कब कहाँ जाता है, कब लौट आता है, इसका पता ही नहीं चलता। तुमने तो भोजन कर लिया ना? शिवदत्त नहीं आएगा तो मैं। तुम शिवदत्त की चिंता ना करो, किसी की पुकार सुनकर गया होगा। किसकी पुकार? ये तो मैं भी नहीं जानती सुलोचना। हाँ, इतना अवश्य जानती हूँ कि वो किसी की पुकार अनसुनी नहीं करता। जाओ, तुम भोजन कर लो। परंतु बुआ, तुम पहली बार देख रही हो ना, इसीलिए चिंतित हो। मेरे लिए तो नित्य की घटना है। अब तो मैं उसकी बाल लीला की अभ्यस्त हो चुकी हूँ। जाओ, भोजन कर लो। परंतु वो गया कहाँ होगा बहन जी? कहीं भी, जहाँ उसका मन करे। किसी के रोकने से वो रुकने वाला नहीं। उसके जी में जो आता है वही करता है। उसकी चिंता ना करो। हम उसकी चिंता कैसे न करें बहन? सदाशिव भैया, यदि करना ही है तो उसका चिंतन करो।
अर्थात अर्थात का अर्थ अपने हृदय में विराजमान श्री गणेश से जानने का प्रयास करो। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। तो गौरीपुत्र कैलाश से यहाँ चले आए। न जाने इन्होंने माता पार्वती को बताया अथवा नहीं। नहीं बताने पर माता अवश्य ही रुष्ट हो रही होंगी, परंतु गौरीपुत्र, तुम यहाँ महोत्कट की प्रतीक्षा में खड़े हो, परंतु माता पार्वती वहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। यदि माता पार्वती अपनी देवी दृष्टि का प्रयोग करेंगी तो सत्य को जानकर वे मुझे क्षमा कर देंगी। मैं माता पार्वती के स्वभाव को जानती हूँ। स्वयं को प्रसन्न करने वाले किसी भी काम के लिए वे अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग नहीं करती। तुम्हें भूख लगी है ना? लो, मोदक खाओ। हमारे आश्रम में मोदक नहीं बनते। महोत्कट भी फलाहार और भोजन करते हैं केवल तुम्हारे लिए। नहीं माता, इस समय मुझे भूख नहीं लगी है। सच क्यों नहीं कहते गौरीपुत्र कि तुम अपनी माता पार्वती के सिवाय किसी के हाथ का बना मोदक नहीं खा सकते? मैं भी तो तुम्हारी माता हूँ। माता, आपके हाथों के बने इन मोदकों को खाने का सौभाग्य अनेक पुण्यों से मिलता है, परंतु इस समय मुझे क्षमा कर दे। जब महोत्कट आ जाएंगे तो हम दोनों मिलकर खाएंगे। नहीं, तुम्हें इसी समय मोदक खाने होंगे। ये तुम्हारी माता अदिति की आज्ञा है। बताओ, मोदक स्वादिष्ट है अथवा नहीं? बहुत स्वादिष्ट बने हैं माता। मैं जानती हूँ, मैं रुष्ट ना हो जाऊं इसलिए मेरी प्रशंसा कर रहे हो। इस संसार में माता पार्वती से अधिक स्वादिष्ट और दिव्य मोदक और कोई नहीं बना सकता। मुझे तो इन मोदकों में भी माता पार्वती के हाथों का स्वाद आ रहा है, क्योंकि जैसे वे मेरी माता वैसे ही आप भी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कहाँ हैं आप? आपको ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं मैं दैत्य गुरु। जय जय श्री मां गणेश। बताइए दैत्य गुरु, आप कहाँ हैं? क्या किसी दुष्ट देव शत्रु के भय से आपने स्वयं को छुपा लिया है, या फिर आपने संसार के सबसे शक्तिशाली और विध्वंसक असुर के सामने प्रकट होने का साहस नहीं रहा? बताइए दैत्य गुरु, मेरी इस पुकार का उत्तर दें दैत्य गुरु। जय जय श्री मां गणेश। ये तो कोई अभिमानी, अहंकारी और अत्याचारी पातालवासी असुर दिखाई पड़ता है। दया भावना से ये तुम्हारी बात नहीं समझेगा दयासुर। इसे तो इसकी ही भाषा में समझाना होगा। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। कौन हो तुम और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्यों ढूंढ रहे हो? पातालवासी दैत्य उग्रपुत्र, सिंधु के सुपुत्र, कमलासुर का मार्ग रोकने का दुस्साहस करने वाले तुम कौन हो मूर्ख? और तुम्हारी ये गर्दन लंबी कैसे हो गई? जय जय श्री मां गणेश। गर्दन लंबी और छोटी करना तो मेरी इच्छा का खेल है, परंतु तुमने अपना परिचय देकर अपनी दुष्टता और मूर्खता का परिचय दे दिया है। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश।
जय जय श्री महागणेश। मुझे मूर्ख कहने की भूल करने वाले मूर्ख, क्या तू कोई तांत्रिक है? जय जय श्री महागणेश। ना तो मैं कोई तांत्रिक हूँ, ना ही मांत्रिक, ना ही यांत्रिक। मैं तो पथिक हूँ, श्री महागणेश की महाभक्ति के महामार्ग पर चलने वाला पथिक। दयासुर नाम है मेरा। संसार के प्राणियों पर दया करने वाला श्री महागणेश परम भक्त दयासुर। जय जय श्री महागणेश। तुम्हारा दया करने का ढंग बड़ा निराला है दयासुर। दया पाने वाला तुम्हारी दया पाने से पहले ही संसार से लंबा हो जाएगा, तुम्हारी ये लंबी गर्दन देखकर। तुम्हारे जैसा दुष्ट, पापी और अत्याचारी जितनी शीघ्र इस संसार से लंबा हो जाए, उसी में संसार का कल्याण है। जय जय श्री महागणेश। तो तुमने मुझे संसार से लंबा करने के लिए मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस किया है। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे जैसे दुष्ट पर भी दया करके तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य का पता बताने वाला था, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरे साथ जय जय श्री महागणेश कहना होगा। महागणेश? ये महागणेश कौन है? जय जय श्री महागणेश, जो संसार में रहकर भी इस संसार को गति देने वाले परम देव श्री महागणेश को नहीं जानता, उसे मैं भी नहीं जानता। जाओ जाओ, ढूंढते रहो अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को। मैं तो चला। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कहाँ हैं आप? माता, आज के इन बनाए हुए मोदकों ने मेरी भूख और बढ़ा दी है। एक बार माता पार्वती ने मुझे तुम्हारी भूख के विषय में बताया था, इसलिए हमने पहले से ही ढेर सारे मोदक बना रखे हैं। तुम ठहरो, मैं अभी लेकर आती हूँ। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम गौरीपुत्र। बड़ी कठिनाई से मैं आपको ढूंढ पाया, परंतु महोत्कर्ष श्री गणेश का कहीं पता नहीं चला। भक्तराज दयासुर, तुम यहाँ क्यों चले आए? माता अदिति तुम्हें देखते ही रुष्ट हो जाएंगी। जय जय श्री महागणेश, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है स्वामी कि माता आपको खिलाए मोदक और हो मुझ पर रुष्ट? भक्तराज, माता अदिति सोचती हैं कि तुमने ही महोत्कट को किसी गणेश भक्त की सहायता करने के लिए भेजा है। परंतु स्वामी, प्रभु, तुम फिर यहाँ चले आए दयासुर। बताओ, कहाँ है मेरा महोत्कट? मैं कुछ नहीं जानता माता। मैं स्वयं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। अभी अभी गौरीपुत्र से मैं उनके विषय में ही पूछ रहा था। मैं सत्य कह रहा हूँ माता, मुझे क्षमा कर दे। तुम्हारे आराध्य गौरीपुत्र श्री गणेश जानते हैं कि महोत्कट कहाँ है, परंतु माता अदिति को सताने के लिए बताना नहीं चाहते। मेरी बात सुनो दयासुर, जब तक तुम महोत्कट को ढूंढ न लो, मुझे अपना मुंह ना दिखाना। जो आज्ञा माता। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। इस ब्राह्मण बालक को मोदक की भिक्षा दो माई। भिक्षा की आस में भटकते भटकते ये बालक थक चुका है। बालक की भूख चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। भिक्षा दो माई, दया करो माई। भिक्षा दो माई। भूखे ब्राह्मण को आदर पूर्वक भिक्षा देना हमारा धर्म है माता। लाओ, मुझे दो मोदक का पात्र, मैं ही इन्हें भिक्षा दूंगा। ब्राह्मण को भिक्षा देना हर घर की स्त्री का कर्तव्य है पुत्र। यदि मैंने भिक्षु को भिक्षा ना दी तो यह अधर्म के साथ इस आश्रम का अपमान होगा।
माई, तुम कितनी दयालु हो। क्या तुम्हें पहले से ही अनुमान था कि कोई भूखा ब्राह्मण बालक तुम्हारे द्वार पर आने वाला है, इसीलिए मोदक लेकर खड़ी थी, है ना? क्यों भक्तराज, तुमने अपनी भक्ति की शक्ति से इन ब्राह्मण देवता को पहचाना अथवा नहीं? नहीं स्वामी। हमारी दी हुई दिव्य दृष्टि का प्रयोग करो, तुरंत पहचान जाओगे। जय जय शिव गणेश। बहुत अच्छी गणेश, प्रणाम। माई, तुम्हारे बनाए हुए मोदक कितने स्वादिष्ट हैं। तुम्हारा स्वर जाना पहचाना सा लगता है। तुम्हारी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। क्या तुम पहले भी आ चुके थे? मैं तो कई बार आपके दर्शन कर चुका हूँ माई, परंतु आप ही मुझे पहचान कर भी पहचान न पाई। माता, हमारे अतिथि ये ब्राह्मण देवता इतने मोदक खाकर भी तृप्त नहीं हुए हैं। क्या कुछ और मोदक बचे हैं? ब्राह्मण अतिथि को भूखा लौटाना उचित नहीं होता। ये भूखे क्यों जाएंगे? मैं अभी लेकर आती हूँ। माता अन्नपूर्णा की कृपा से हमारे आश्रम में भोजन, अन्न और भोग की कोई कमी नहीं है। जय जय शिव गणेश। गणेश भक्तों की सहायता करने का जो संकल्प तुमने किया था, उसे भूलकर इधर उधर न भटको दयासुर। जो आज्ञा स्वामी। प्रणाम गौरी पुत्री। जय जय शिव गणेश। गौरी पुत्र, दयासुर के सामने मैं तुम्हें सूचना नहीं दे सकता था। मैं सुलोचना दीदी का छोटा भाई बन गया हूँ। भाई को बहन मिल गई और बहन को भाई, फिर तो सभी समस्याएं समाप्त हो गई। नहीं गौरी पुत्र, नई नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं, जिनका हल हम दोनों को मिलकर करना होगा। माता अदिति के सामने हम बात नहीं कर सकते, वही मिलेंगे जहाँ हम खेलते हैं। खेलने कूदने की आयु में तुमने वैराग्य क्यों धारण कर लिया? करने और कराने वाले तो परम देव श्री महागणेश हैं। बस माई बस, तन मन संतुष्ट हो गया। परम देव श्री महागणेश आपकी हर मनोकामना पूरी करें। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मेरा पाताल से आह्वान करके आप स्वयं अदृश्य क्यों हो गए? क्या व्यवस्था है आपकी? आप क्यों प्रकट नहीं होना चाहते? यदि मेरी पुकार पर भी आप प्रकट नहीं हुए तो मैं अपने क्रोध से इन पर्वतों को खंड खंड कर डालूंगा। इस आकाश को नष्ट भ्रष्ट करके समुद्र में डुबो डालूंगा। मैं अपने तांडव और प्रलय का ऐसा प्रदर्शन करूंगा, ऐसा प्रदर्शन करूंगा कि इस पृथ्वी लोक पर उथल पुथल मच जाएगी। दैत्य गुरु, कहाँ हैं आप? शुक्राचार्य। शक्तिहीन मूर्ख, तू हमें भय दिखा रहा है? तू तो पाताल लोक से अपने आप पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। कैसे अज्ञानी हैं आप दैत्य गुरु, जो ये नहीं जानते कि मैं समुद्र से प्रकट हुआ हूँ। समुद्र से जो ये नहीं जानता वो मेरी सहायता क्या करेगा? शक्तिहीन मैं नहीं दैत्य गुरु, आप हैं आप। मूर्ख मैं नहीं, आप हैं दैत्य गुरु, आप। नमः शिवाय।
क्या इस प्रकार आपने अपमानित करने के लिए मुझे पाताल लोक से पुकारा था दैत्य गुरु? जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें पुकारा था कमलासुर, वो तो बहुत महान था, किंतु तुम्हारी दुष्टता ने अपमान और दंड की याचना की थी। जो अपने गुरु का आदर नहीं करता, वो इसी प्रकार गिरता पड़ता ठोकरें खाता है। मुझे अपनी भूल का आभास है दैत्य गुरु। बताएं, मुझे पुकारने का महान उद्देश्य क्या था? धूम्राक्ष, जगन और घनु के पाताल लोक पहुंच जाने के बाद दैत्यों का रहा साहस भी समाप्त हो गया है। हमने ये सोचकर तुम्हें पुकारा था कि तुम अपने महान पिता सिंधु के अधूरे काम को पूरा करोगे, परंतु तुमने हमारे आदेश की उपेक्षा करने की भूल की है। किस आदेश की दैत्य गुरु? आपके पुकारने के साथ ही मैं भागा चला आया। हमने तो तुम्हें आश्रम के यज्ञ कुंड से प्रकट होने की आज्ञा दी थी, ना कि समुद्र से। इसी कारण हमें ढूंढने के लिए तुम्हें लंबे समय तक भटकना पड़ा। मेरे पिता सिंधु से प्रकट हुए थे, तो मैं यज्ञ कुंड की अग्नि से क्यों प्रकट होता? और वैसे भी मुझे भय था कि कहीं यज्ञ कुंड की अग्नि मुझे ही जलाकर भस्म न कर दे। जिस असुर के मन में भय समा जाता है, वो हमारा शिष्य बनने के योग्य नहीं रहता। जाओ, जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट जाओ। कदापि नहीं दैत्य गुरु, कदापि नहीं। मैं इतना मूर्ख नहीं कि पाताल लोक से पृथ्वी पर आकर वापस पाताल लौट जाऊं, जिससे पातालवासी असुर दैत्य दानव मुझे कायर भीरू कहकर दुत्कारें। अब जब तक मैं असुर जाति का ध्वज तीनों लोकों पर नहीं फहरा देता, पाताल वापस नहीं लौटूंगा। पातालवासी असुरों के पास केवल उड़ने की शक्ति होती है। तीनों लोकों में विजय का ध्वज फहराने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें तपस्या और आराधना करनी होगी और वरदान प्राप्त करना होगा। तपस्या, वरदान, ये क्या होता है दैत्य गुरु? अपनी प्रचंड तपस्या से अपने आराध्य को प्रसन्न करके तीनों लोकों के साम्राज्य के साथ इच्छित वरदान प्राप्त करो कमलासुर। मेरा आराध्य कौन है? तुम्हारे ही नहीं, पाताल में जन्म लेने वाले हर दैत्य, दानव और असुर के आराध्य विश्वेश्वर भगवान शिव शंकर हैं। आओ, मेरे साथ बैठकर शिव आराधना प्रारंभ करो। मित्र भगीरथ, मित्र भगीरथ, कहाँ हो तुम? सुलोचना, बेटी सुलोचना, भगीरथ बाबा कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पे थे। सुलोचना। अरे सदाशिव भैया, तुम तो अपने मित्र भगीरथ भैया के बिना इतने अधीर हो जाते हो कि पूछो मत। अब भगीरथ भैया तो ठहरे रब्दा योगी और बहता पानी। जब कहीं चले जाएंगे तब क्या करोगे? नहीं प्रेमा बहन, नहीं, वो रमता जोगी मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। मित्र सदाशिव, तुम्हारा मन केवल मित्र मोह में ही भटकता रहता है। मेरे साथ बैठकर श्री गणेश की आराधना करो, तुम्हारे भटकते मन को शांति मिलेगी, वह आकुल व्याकुल नहीं होगा। भगीरथ, तुम यहीं बैठे थे? हाँ, मैं यही था। तो मेरी पुकार का उत्तर क्यों नहीं दिया? श्री गणेश की आराधना छोड़कर बीच में उठना अच्छा नहीं होता। ठीक कहते हो तुम। मैं भी उसके सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो करते क्यों नहीं भैया? क्या करूं बहन, मेरे सामने तो अंधेरा ही अंधेरा है। जब आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता तो भक्ति का दीपक कैसे जलाऊं? आंखों के अंधियारे में भक्ति का दीपक जलाने से जीवन में हर रंग का प्रकाश फैल जाएगा। सदाशिव, श्री गणेश की कृपा पर आस्था रखो, विश्वास रखो, वे तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर देंगे। सदाशिव भैया, क्या अभी भी तुम्हें गणेश जी की कृपा पर विश्वास नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा प्रश्न न पूछो बहन। कभी कभी मन घबरा उठता है तो। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ भैया, परंतु ऐसे दुखी होकर क्या होगा? गणेश जी पर आस्था रखो,
तुम ठीक कहती हो बहन। अच्छा, अब दोनों में तो तैयार हो जाओ। जानते हो ना आज कौन सा त्योहार है? त्योहार? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भैया सदाशिव, आज भाई बहन का सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन है। श्री गणेश की कृपा से आज के दिन हम बहन के घर आ पहुंचे। इससे अच्छा अवसर और कौन सा होगा? आज रक्षाबंधन है तो चलो भगीरथ, हम शीघ्र ही तैयार हो जाएं। चलो आओ। जय जय श्री मां गणेश। श्री गणेश भक्त सुलोचना बहन को प्रणाम। आप उन महान गणेश भक्त ने ये स्वादिष्ट फल आपके लिए भिजवाए हैं। श्री गणेश जी को प्रसाद चढ़ाकर इन मधुर फलों का सेवन करो बहन। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जय जय श्री महागणेश। इस संसार का केंद्र श्री गणेश जी का निवास जहां जहां होता है, उनके भक्त स्वयं वहां वहां खींचे चले आते हैं। गणेश जी पर विश्वास करने वाले इस तरह से आश्चर्यचकित नहीं होते बहन। लो, मेरी इस भेंट को स्वीकार करो। धन्यवाद भैया। जय जय श्री महागणेश। तुमने मुझे भैया कहा, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। परंतु बहन, ये तो बताओ कि तुम इस प्रकार यहां बैठकर आंसू क्यों बहा रही थी? तुम जानते हो ना भैया, आज रक्षाबंधन का पवित्र दिन है। गणेश महाराज की कृपा से मुझे छोटा भाई मिला था, शिवदत्त। परंतु अचानक वो किसी को कुछ बताए बिना न जाने कहां चला गया। सोचा था आज भैया को राखी बांधकर उससे रक्षा का वचन लूंगी, परंतु जय जय श्री मां गणेश। तुम चिंता ना करो बहन, तुम्हारा भैया जहां कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारे पास भेजूंगा। अब मुझे आज्ञा दो। ठहरो भैया, ऐसे कैसे आज्ञा दे दूं? अर्थात जब भाई बने हो तो राखी का ये पवित्र धागा अपनी कलाई पे बांधकर मेरी रक्षा का वचन दो भैया। जय जय श्री महागणेश। आपकी लीला अपरंपार है परमदेव श्री महागणेश। आओ भैया। आओ बहन। मैं तुम्हें तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूं, परंतु इस समय मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई उपहार नहीं है। उपहार तो तुम मुझे पहले ही दे चुके हो भैया। ये स्वादिष्ट फल जो किसी भी उपहार से बहुमूल्य है। अब तो तुमने मुझे रक्षा का भी वचन दे दिया है। अब अपने वचन की रक्षा के लिए मेरे भैया शिवदत्त को ढूंढ कर ले आना। अवश्य बहन, तुम्हारा कल्याण हो। गौरीपुत्र, समस्या केवल सुलोचना दीदी के विवाह की नहीं है, सदाशिव बाबा के जीवन में छाए अंधेरे की भी है। मैं जानता हूँ सदाशिव बाबा के मन में अब भी उलझन है। भक्ति की शक्ति और चमत्कारों से भी उनके मन में अब तक गणेश भक्ति का प्रकाश नहीं फैला है। मोहत्कट नहीं, शिवदत्त। इस स्वरूप में मेरा नाम शिवदत्त है गौरीपुत्र। शिवदत्त का हो या मोहत्कट, बात तो एक ही है ना। एक होते हुए भी अनेक हैं, क्योंकि शिवदत्त तुम्हारे और मोहत्कट के
गजमुख नहीं है। हमारा गजमुख स्वरूप अपनी माता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र और पिता की कृपा का प्रतीक है। इसीलिए गणेश तत्व को गजमुख होना ही प्रिय है। भक्तों के कल्याण के लिए हम विभिन्न रूप धारण करते हैं, परंतु हमारा मूल रूप तो गजमुख ही है। तुम तो गंभीर हो गए गौरी पुत्र, मैं वास्तव में गंभीर हूँ। सुलोचना और सदाशिव बाबा की समस्या हमारे उपाय से अधिक कठिन है। यही तो कारण है गौरी पुत्र, मैं उन दोनों के साथ रहकर भी कोई कृपा नहीं कर पा रहा हूँ। अब हर बार तो चमत्कार का प्रयोग नहीं किया जा सकता ना। चमत्कारों से भक्तों के मन में विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। वे अपने हर काम में चमत्कारों की आशा करके कर्तव्य से मुंह मोड़ सकते हैं। यही तो दुविधा है। चमत्कारों के कारण भक्त भक्ति से दूर होकर आलसी और आशावादी बन जाते हैं। फिर भी सुलोचना और सदाशिव बाबा को जीवन के इस मोड़ पर एक राह तो दिखानी ही होगी महोत्कट। प्रेमा देवी का महल एक सपने जैसा है। इस सत्य को जानकर क्या उन्हें दुख नहीं होगा? अवश्य होगा। इस सत्य को जानने से पहले ही हमें उन दोनों का कल्याण करना होगा। गौरी पुत्र, इन समस्याओं का समाधान अब तुम्हें ही करना होगा। सक्रिय रूप से सहायता तुम कर रहे हो और समाधान मैं करूं? हाँ गौरी पुत्र, क्योंकि मैं तो स्वयं शिवदत्त बनकर सुलोचना दीदी का छोटा भाई और इस कथा का पात्र बन गया हूँ। सच कहते हो। कथा के पात्र बनकर तुम उनके संघर्ष में बराबर के भागीदार बन गए हो, परंतु इन समस्याओं का समाधान निकल ही आएगा। तुम चिंता न करो महोत्कट। महोत्कट? ये बिना सूंड वाला बालक महोत्कट है? इस रहस्य को रहस्य ही बने रहने दो। अवश्य ही भक्तों का कल्याण करने के लिए महोत्कट ने ये रूप धारण किया होगा। महोत्कट और गौरीपुत्र की इच्छा तक इस सत्य को देवी अदिति से भी छुपाना होगा। तुमने देखा गौरी पुत्र, माता अदिति मेरा स्वर और मेरी आंखें पहचान कर भी पहचान न पाई। यदि पिताश्री ऋषिवर कश्यप होते तो अवश्य पहचान जाते। मेरे प्रिय शिवदत्त भैया, कहाँ हो तुम? जहाँ कहीं भी हो मेरे पास चले आओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ शिवदत्त भैया। शिवदत्त, आज तुम इस कथा के केवल पात्र ही नहीं नायक भी बन गए हो, और नायक का कर्तव्य होता है कि हर एक सूत्र को जोड़ता रहे। मैं कुछ समझा नहीं गौरी पुत्र। तुम्हारे समझने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त है कि इस करुण पुकार को अनसुना न करो। इस पुकार को अनसुना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता गौरी पुत्र। भक्त की पुकार सुनकर भगवान निश्चिंत तो नहीं रह सकते। मुझे जाना ही होगा। तुम माता का ध्यान रखना, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। आप मुझे आश्रम में अकेली छोड़कर बार बार कहाँ चले जाते हैं? क्यों चले जाते हैं? देवी अदिति, तुम कुछ विचलित दिखाई पड़ रही हो। विचलित न हो तो क्या करूं? एक तो निर्मोही महोत्कट न जाने कहाँ चला गया, लौट कर आने का नाम ही नहीं लेता। दूसरे गौरीपुत्र ने कहा था महोत्कट के लौट कर आने तक मैं आपकी सेवा में रहूंगा। वो भी बार बार न जाने कहाँ चला जाता है। मुझे तो भय है वो मुझे बिना बताए अपनी माता पार्वती के पास कैलाश न लौट जाए। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ माता। बिना आपकी आज्ञा के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहे मेरे लिए क्या आज्ञा है? मेरी आज्ञा मानोगे तुम? अवश्य। तर्क देकर मनाने का प्रयास तो नहीं करोगे? आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है माता। मैं यथाशीघ्र महोत्कट को बुलाने का प्रयास करूंगा। यही आज्ञा देना चाहती थी ना आप? इससे पहले तुम महोत्कट से कब मिले थे गौरीपुत्र? ऋषिवर के प्रश्न का उत्तर दो गौरीपुत्र। जब वे माता अदिति से मिले थे तभी मुझसे भी भेंट हुई थी। मुझसे मिले तो लंबा समय बीत गया।
महोत्कट माता अदिति से कब मिले थे गौरीपुत्र? ये आप भली भांति जानते हैं ऋषिवर। माता अदिति, आप और अधिक चिंतित न हो। महोत्कट श्री गणेश आपसे मिलते रहे हैं और मिलते ही रहेंगे। ऋषिवर, मंगल मूर्ति श्री गणेश का कथन क्या आपकी समझ में आया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। श्री महागणेश के अवतार बुद्धि निदान श्री गणेश की लीलाओं के समान इनकी बातें समझना सरल नहीं है देवी, परंतु इनके वचन पर विश्वास रखो। कैसा वचन? महोत्कट के जो मिलने की बात गौरीपुत्र ने कही है वो केवल बात नहीं है देवी, गौरीपुत्र का वचन है, इसलिए तुम भी अब निश्चिंत हो जाओ। माता, मैं भी तो आपके पुत्र समान हूँ। जो महोत्कट का रूप है वही मेरा भी है। फिर आप मुझे पुत्र समान स्नेह क्यों नहीं करती? आपके इस व्यवहार से मुझे दुख होता है माता। मुझे क्षमा करना पुत्र। भावना के प्रवाह में बहकर मैं अपना कर्तव्य भूल गई थी। धन्य है आप परम देव श्री महागणेश, धन्य है भक्तों के कल्याण की आपकी पावन भावना। जय हो परम देव श्री महागणेश की जय हो। बेटी सुलोचना, ये कैसा विचित्र हठ ठान लिया है तुमने? ये हट नहीं बुआ, संकल्प है, अपने भाई को लौटाने का संकल्प। तो क्या जब तक शिवदत्त लौटकर नहीं आएगा तुम अन्न जल ग्रहण नहीं करोगी? नहीं बुआ। देखो बेटी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, फिर कहती हूँ, शिवदत्त का कोई ठिकाना नहीं है। वो कब कहाँ जाता है, कब आता है, किसी को पता ही नहीं चलता। यदि वो ना लौटा तो मैं इस राखी के पवित्र धागे को हाथ में लिए हुए बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने प्राण त्याग दूंगी। गंग 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 गंग, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? सच कह रही हूँ बुआ, मैं प्राण त्याग सकती हूँ, अपना संकल्प नहीं। परंतु मुझे विश्वास है मेरा शिवदत्त भैया इतना निर्मोही नहीं है। अपनी बहन का मान बढ़ाने के लिए वो आएगा, वो अवश्य आएगा। मेरी बात मान लो सुलोचना, इस संकल्प को त्याग दो। कैसे त्याग दूं बुआ? समझ आने के बाद जीवन में पहली बार छोटे भाई को राखी बांधने का अवसर मिला है। यदि मेरे भाग्य में इस अवसर का सुख भोगना नहीं लिखा है तो अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारी वेदना के स्वर शिवदत्त तक पहुंच गए होंगे। वो किसी की सच्ची पुकार को कभी अनसुनी नहीं करता। वो आएगा, अवश्य आएगा। चलो बेटी, जब तक वो आए तब तक चलकर भोजन कर लो। कैसी बात करती हो बुआ? क्या आपके दिलाए इस विश्वास के कारण मैं अपना संकल्प तोड़ दूं? नहीं बुआ, नहीं। मेरा निश्चय अटल है। जब तक मेरा भाई लौटकर नहीं आएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। जैसी महागणेश की इच्छा। गौरीपुत्र, गौरीपुत्र, मेरी बात सुनो गौरीपुत्र। तुम तो माता अदिति के पास आश्रम में रुकने वाले थे, क्या कैलाश लौटकर जा रहे हो?
अदिति पुत्र महोत्कट, तुमने किस कारण अपना रूप बदला है यह तो मैं नहीं जानता, परंतु रूप बदलते ही तुम स्वयं परम देव श्री महागणेश के अवतार होते हुए भी अन्य अवतारों को पहचानने में भूल करने लगे हो। कैसी भूल? मैं कुछ समझा नहीं गौरी पुत्र। मैं गौरी पुत्र नहीं, तुम्हारी ही पुकार पर आकार पाने वाला मयूरेश्वर हूँ। मयूरेश्वर तुम? क्या तुम फिर से प्रकट हो गए? आज तुम कैसे विचित्र प्रश्न पूछ रहे हो महोत्कट? लगता है तुम्हारा मन कहीं और है। जैसे तुम परम देव श्री महागणेश की इच्छा से पुनः प्रकट हुए हो, उसी प्रकार मैं भी। इस समय तुम कहाँ जा रहे हो मयूरेश्वर? मैं गौरी पुत्र से मिलने अदिति आश्रम जा रहा हूँ। अब उन्हें शीघ्र कैलाश पहुँचना होगा। उन्होंने शीघ्र लौटने के लिए माता पार्वती को वचन दिया था। माता को दिया हुआ वचन पूरा करना पुत्र का धर्म है। इतना तो बताते जाओ मयूरेश्वर, परम देव श्री महागणेश ने तुम्हें पुनः किस उद्देश्य से प्रकट किया है? यह बताने का समय अभी नहीं आया है। समय आने पर तुम स्वयं जान जाओगे। यदि मयूरेश्वर की बात मानकर गौरी पुत्र कैलाश चले गए तो माता अदिति का क्या होगा? तब तो मुझे भी। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम प्रभु। सुलोचना की जिस गणेश भक्ति से प्रसन्न होकर आपने ये रूप धारण किया है, उसे सार्थक करें। हे प्रभु, सुलोचना आपकी प्रतीक्षा में आंसू बहा रही है। कृपया उससे राखी बंधवाकर उसका संकल्प पूरा करें, अन्यथा वो। भक्त शिरोमणि दयासु, क्या तुम नहीं जानते कि भक्त को वरदान देने से पहले उसकी कठोर परीक्षा ली जाती है? तुमने भी तो भक्ति का वरदान पाने के लिए अनेकानेक परीक्षाएं दी थी। मुझे अपना कर्तव्य याद है। प्रभु, अब क्या करूं? कहां जाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। दुष्ट अत्याचारी युवकों, एक सोते मनुष्य पर घात लगाकर वार करना चाहते हो। यदि परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से मैंने देखा ना होता तो ये बेचारा तो अब तक यमलोक पहुंच गया होता। परंतु अब तुम दोनों को मेरे हाथों से यमलोक पहुंचना है। जय जय श्री महागणेश। जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय शिवा गणेश। क्षमा करिए साधु महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। हम ऐसा पाप कभी नहीं करेंगे, हम पर दया करें। नहीं, तुम दोनों मेरी दया और क्षमा के योग्य ही नहीं हो। इस भयानक भूल का दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा।
जय जय श्री आप माँ कहेंगे गणेश। तो हम इनसे क्षमा याचना कर लेंगे, परंतु आप हम पर दया करें। भगवान के लिए हमें एक अवसर और दे साधु महाराज। किसी को मृत्युदंड देना दयाशु का काम नहीं है, परंतु किसी निर्दोष की हत्या का दुष्प्रयास करने वाले को यदि दंडित न किया गया तो संसार में न्याय व्यवस्था का अपमान होगा। जय जय श्री माँ गणेश। जय जय श्री माँ गणेश। मेरे जीवन की रक्षा करने वाले जीवन रक्षक, आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं मैं? आपकी कृपा के सामने तो धन्यवाद का हर शब्द बहुत छोटा है। युवक, ये दोनों कौन थे और तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? इनका परिचय देते हुए तो मुझे स्वयं बहुत लज्जा का अनुभव हो रहा है। परंतु क्यों? क्योंकि ये मेरे अपने हैं, मेरे सगे संबंधी, मेरे चचेरे भाई, परंतु इनसे मेरा कोई बैर भाव नहीं है साधु महाराज। बैर नहीं, फिर भी प्राण घातक आक्रमण। धन के लोभ ने इन्हें अंधा कर दिया। जैसे ही मेरे पिता का देहांत हुआ, मैं उनकी अटूट संपत्ति का इकलौता उत्तराधिकारी बन गया। तब से ही ये दोनों मेरे प्राणों के शत्रु बन गए। तुमने इन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया? अनेकों प्रयास किए, परंतु पाप, अन्याय और अत्याचार इनके सर चढ़ चुका था। जब मुझे अपने प्राणों की रक्षा का कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ा तो मैं चुपचाप अपने घर से निकल पड़ा, परंतु इन्होंने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जय जय श्री माँ गणेश। लगता है श्री माँ गणेश की तुम पर विशेष कृपा है, इसीलिए तो ठीक समय पर आकर मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की। युवक, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। आप सत्य कह रहे हैं साधु महाराज, मैं सचमुच बड़ा भाग्यशाली हूँ। यदि मैं भाग्यशाली ना होता तो आप जैसे चमत्कारी प्राण रक्षक से मेरी भेंट कैसे होती? अब तुम कहाँ जाना चाहते हो युवक? धन संपत्ति से मेरा मोह भंग हो चुका है। धिक्कार है उस संपत्ति पर जिसके कारण भाई भाई का शत्रु बन जाता है। मेरे मन में तो अब वैराग्य ने जन्म ले लिया है। आप महान साधु हैं, चमत्कारी सिद्धियों से संपन्न हैं। कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लें। जय जय श्री माँ गणेश। मैं किसी का गुरु बनने योग्य नहीं वत्स, मैं तो स्वयं शिष्य हूँ। नहीं नहीं, आप शिष्य नहीं, आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं, परम गुरु हैं। मेरे मन में उठते हुए वैराग्य को दिशा दिखाएं, मेरा उद्धार करें साधु महाराज। तुम्हारे मन में सच्चा वैराग्य जागा है। मैं अपने आराध्य गुरुदेव से तुम्हें दीक्षा देने की प्रार्थना करूंगा। इनके दर्शन करते ही तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा युवक। कहाँ हैं आपके गुरुदेव? गुरु तो सदा शिष्य के हृदय में निवास करते हैं, फिर भी उनके साक्षात दर्शन करने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ चलूंगा। तो फिर चलो मेरे साथ। जय जय श्री माँ गणेश। जय जय श्री माँ गणेश। हे दया निदान श्री गणेश, मुझे क्षमा करना। अपनी मनोकामना के लिए आपकी कृपा की याचना किए बिना मैं अकेली बैठकर शिवदत्त भैया के लिए अकेले आंसू बहाती रही। बिना आपकी कृपा के मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। कृपा करके मेरे शिवदत्त भैया को बुला दें, मेरी प्रार्थना सुने गणेश जी, अन्यथा राखी का ये पवित्र दिन यूं ही निकल जाएगा। सुलोचना बेटी, तुम्हारे गणेश जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, अब क्यों आंसू बहा रही हो? शिवदत्त भैया, शिवदत्त भैया, कहाँ चले गए थे तुम? देखो फिर ऐसा ना करना। जैसे ही मुझे पता चला कि आज रक्षाबंधन का दिन है, वैसे ही मुझे अपनी भूल का ज्ञान हो गया और मैं भागा भागा यहाँ चला आया। जानते हो शिवदत्त, तुम्हारी सुलोचना दीदी ने तुम्हें राखी बांधे बिना अन्न जल ग्रहण ना करने का हठ ठान लिया था। हट नहीं बुआ, हट नहीं, संकल्प। शिवदत्त भैया को बुलाने का यही एक उपाय था। गणेश महाराज ने मेरी प्रार्थना सुन ली।
और शिवदत्त भैया यहाँ चले आए। चला तो आया बहन, परंतु अब शीघ्रता से राखी बांधो। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं दिन भर से भूखा हूँ। राखी बांधकर तुम भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। मैंने कहा था ना सुलोचना, मेरा शिवदत्त कहीं भी जाए, कुछ भी करे, परंतु अपनी भूख पर अंकुश नहीं लगा सकता। अब शीघ्रता करो सुलोचना। जी बुआ जी। चलो भैया। रक्षाबंधन के पावन दिन भाई को बहन की रक्षा का वचन देने के साथ कुछ उपहार भी देना चाहिए। क्यों प्रेमा माई? हाँ वत्स, बहन को उपहार देना भाई का कर्तव्य ही नहीं, इस पर्व की परंपरा भी है। तो मुझे कर्तव्य और परंपरा का पालन करना ही होगा। उपहार की क्या आवश्यकता है? उपहार से अधिक तुमने हम पर बहुत उपकार किए हैं। तुम मार्ग न दिखाते तो हम प्रेमा बहन तक कैसे पहुंचते? मैंने कुछ नहीं किया बाबा, करने वाले तो परमदेव श्री महागणेश हैं। हम सब उन्हीं की इच्छा से गति पाते हैं। परंतु बेटा, मुझे क्षमा करो भगीरथ बाबा, मैं आप दोनों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो। भाई बहन के बीच में आप दोनों कुछ न कहें। अच्छा ठीक है भाई, हम नहीं पड़ेंगे भाई बहन के बीच में। ये लो दीदी। नहीं भैया, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुमसे इतना बहुमूल्य उपहार नहीं ले सकती। पहले ही तुम्हारे कितने उपकार हैं हम पर। ये बात मुझे राखी बांधने वाली मेरी प्यारी दीदी सुलोचना तो नहीं कह सकती। अरे दीदी, क्या तुम नहीं जानती, भाई बहन पर उपकार नहीं, कर्तव्य निभाता है। फिर भी भैया मैं... दीदी, यदि तुम प्रेम से प्रसन्न होकर मेरा यह उपहार स्वीकार नहीं करोगी तो मैं यही समझूंगा कि तुम मुझे अपना छोटा भाई नहीं मानती। नहीं नहीं भैया, ऐसा ना कहो। तुम तो मेरे सबसे प्यारे भैया हो। तो फिर ये भेंट स्वीकार करो। अपने भाई की इस भेंट को सदा अपने पास रखना। इसके रहते तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। परमदेव श्री महागणेश की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। अब मेरे साथ बोलो, जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। प्रेमा बहन जी, आपको मालूम है शिवदत्त ने हमें क्या वचन दिया है? क्या? शिवदत्त ने कहा था कि सुलोचना का ब्याह होने तक वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। इस समय कुछ न कहना दीदी, विवाह की बात को परमदेव श्री महागणेश की इच्छा पर छोड़ दो। जो भी तुम चाहोगी वह उन्हें करना ही होगा। क्यों भगीरथ बाबा? सच कहूँ बेटा? कहो ना बाबा। तुम जब बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात मेरे आराध्य श्री गणेश बोल रहे हो। ये तुम्हारे मन की सच्ची भक्ति भावना है भगीरथ भैया, जो हर एक में अपने आराध्य को ढूंढती रहती है। माता, आपके बनाए हुए मोदकों का स्वाद दिन प्रतिदिन उत्तम से उत्तम होता जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि कैलाश पहुँचने पर यदि ऐसे स्वादिष्ट मोदक नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? गौरीपुत्र, क्या तुम कैलाश जाने की बात सोच रहे हो? नहीं माता, बहुत कठिन लौटने तक मैं कहीं जाना नहीं चाहता, परंतु रह रहकर माता पार्वती का ध्यान आता है। मैंने शीघ्र लौटकर आने के लिए उन्हें वचन दिया है। वे मुझ पर अवश्य ही रुष्ट होंगी। इस बार तो हो सकता है कि वे मुझे मयूरेश्वर के समान श्रृंखलाओं से बांधकर दंडित करें। नहीं नहीं पुत्र, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। आएगी कैसे नहीं? आप माता पार्वती का रोष नहीं जानती। वे जब रुष्ट होती हैं तो किसी की भी नहीं सुनती। इस बार तो मुझे उनके रोष को शांत करना बहुत कठिन दिखाई पड़ता है। तो माता पार्वती की बिल्कुल चिंता ना करो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ कैलाश चलकर माता पार्वती को समझाऊंगी। इस जीवन में धैर्य और धीरज रखना सबसे बड़ी उपलब्धि है। पुत्र,
धैर्य और धीरज रखने का परामर्श किसे दे रहे हो? स्वयं को ही दे रहा हूँ माता। अपने मन से कह रहा हूँ कि धैर्य रखो। जब माता पार्वती के सामने जाओगे तो जो परम देव श्री महागणेश की इच्छा होगी वही होगा। तुम माता पार्वती की बिल्कुल चिंता ना करो। आवश्यकता हुई तो ऋषिवर भी हमारे साथ कैलाश चलेंगे। लो, तुम मोदक खाओ। अरे, मोदक तो समाप्त हो गए माता। तुम अभी भी भूखे हो ना? मैं तुम्हारे लिए और मोदक लाती हूँ। नहीं माता, मैं तो तृप्त हो गया। अब आप कुटिया के भीतर जाकर कश्यप ऋषि के लिए भोजन बनाए। तो अब तुम्हें ऋषिवर के भोजन की भी चिंता होने लगी। मैंने मोदक बनाने से पहले ही उनका भोजन बना लिया था। तुम चिंता ना करो, मुझसे मीठी मीठी बातें करो। किस सोच में पड़ गए गौरीपुत्र? माता, मैंने आपको मोदक के लिए रोककर उचित नहीं किया। यदि कुछ और मोदक हो। कुछ क्यों, सब कुछ। मैं अभी तुम्हारे लिए ढेर सारे मोदक बना कर लाती हूँ। क्या आपको फिर से बनाने पड़ेंगे? मोदक बनाने में कितना समय लगता है? मैं अभी बना कर लाती हूँ। गौरीपुत्र, तुम परम देव श्री महागणेश के आदि और प्रथम अवतार हो। अग्र पूजा के अधिकारी हो। माता पार्वती के परम प्रिय पुत्र हो। प्रशंसा के इन शब्दों का प्रयोग करके तुम क्या कहना चाहते हो मयूरेश्वर? गौरीपुत्र, तुम्हें माता पार्वती की भावनाओं का आदर करना चाहिए। पहले तो ये बताओ मयूरेश्वर, तुम माता पार्वती के पास कब और कैसे पहुँच गए? ये क्यों नहीं पूछते गौरीपुत्र कि मैं फिर से कब, कैसे और क्यों प्रकट हो गया? यह पूछने की आवश्यकता नहीं है मयूरेश्वर, क्योंकि तुम जिस उद्देश्य से पुनः प्रकट हुए हो उसका ज्ञान मुझे परम देव श्री महागणेश की कृपा से हो चुका है। उस विषय पर इस समय चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो आवश्यकता हो वही चर्चा करो। चर्चा तुम्हें करनी है क्योंकि प्रकट तो तुम हुए हो। मैं तो केवल तुम्हारे प्रकट होने का कारण जानना चाहता हूँ। असमय इस हंसी का कारण गौरीपुत्र, परम देव श्री महागणेश के अवतारों का काम कभी भी असमय नहीं हो सकता। मेरे यहाँ आने का कारण तुम भली बात जानते होंगे। अब शीघ्र कैलाश चलकर माता पार्वती का मन शांत करो। तुम समझ कर भी मेरी दुविधा को समझना नहीं चाहते मयूरेश्वर। मेरे अचानक यहाँ से चले जाने से माता अदिति को बहुत दुख होगा और माता पार्वती का दुख। हम दोनों को कोई ऐसा मार्ग ढूंढना होगा जिससे दोनों माताओं के दुख का अंत हो जाए। मयूरेश्वर, जब तक मौत कर लौट कर नहीं आते तब तक तुम माता अदिति की सेवा में यहाँ रहो। परंतु यदि तुम चाहोगे तो माता को ये पता भी नहीं चलेगा कि तुम गौरीपुत्र नहीं हो, परंतु माता को भ्रमित करने और असत्य बोलने की स्थिति आने ही न देना। तुमने तो देख ही लिया ना कि मैं मीठी मीठी बातें करके माता अदिति को किस प्रकार प्रसन्न रखता हूँ। तुम भी ऐसा ही करना। ओम नमः शिवाय। सिंधु दैत्य का पुत्र कमलासुर। ओम नमः शिवाय। शिव शंकर दर्शन दो। लगता है तपस्या करते करते सिंधु पुत्र कमलासुर अधीर हो चुका है। पिताश्री महादेव इसकी अधीरता को शांत करने के लिए कहीं इससे वरदान न दे डाले। मुझे शीघ्र कैलाश पहुंचकर पिताश्री को सावधान करना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शंकर प्रसन्न हो। देवी अदिति,
देवी अदिति, कहाँ हो तुम? क्या बात है गौरीपुत्र, तुम उदास क्यों हो गए? क्या माता पार्वती की याद आ रही है? अचानक तुम्हारा मुकुट कैसे बदल गया? और मुकुट पर ये मोरपंख कहाँ से आए? कहीं तुम अपना वेश बदलकर अपनी माता को भ्रमित तो नहीं करना चाहते? तुम उदास क्यों हो गए गौरीपुत्र? देवी अदिति, यदि माता अपने पुत्र का ध्यान न रखे तो पुत्र उदास ही होगा। ऋषिवर, आप मुझ पर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैं तो अपने पुत्र का बहुत ध्यान रखती हूँ। क्यों गौरीपुत्र? रखती तो है, परंतु इस समय आप मेरे लिए मोदक बनाना ही भूल गई। तो ये उदास नहीं है, भूख के कारण इनका चेहरा मुरझा गया है। देवी अदिति, आपको इनकी भूख का ध्यान रखना चाहिए। ऋषिवर, मैं गौरीपुत्र के लिए मोदक ही बना रही थी। आपकी पुकार सुनकर मैं आपको ये कहने के लिए पुकार रहा था कि आपने गौरीपुत्र को मोदक खिलाए अथवा नहीं। सारे संसार के दुष्टों को अपने अंकुश में रखने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश अपने भूख पर अंकुश नहीं रख पाते। अब आप समय व्यर्थ न करें, शीघ्र अतिशीघ्र मोदक लेकर आए। अभी लाई। मयूरेश्वर, मयूरेश्वर, मयूरेश्वर। नंदी महाराज, आज्ञा करें माता। मयूरेश्वर कहाँ है? माता, मयूरेश्वर को तो आज मैंने देखा ही नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था कि वे आपके पास होंगे, फिर भी मैं भृंगी से पूछ लेता हूँ। माता, मैं तो ध्यानहीन था, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। माता, तुम दोनों को ना मयूरेश्वर की चिंता रहती है न गौरीपुत्र श्री गणेश की, परंतु वे मुझे बताए बिना कहाँ जा सकते हैं? यहीं कहीं होंगे। मयूरेश्वर, पुत्र मयूरेश्वर, मयूरेश्वर। माता, जब तुम दोनों की आवश्यकता होती है तो तुम दोनों ध्यानलीन हो जाते हो। अब मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक प्रार्थना करूं? माता, कल आपने मयूरेश्वर के प्रति रोष दिखाते हुए कहा था, कैसे भी हो गौरीपुत्र को कैलाश लाना ही होगा। हो सकता है कि वे आपके भय से गौरीपुत्र को खोजने गए हों। सब मेरा दोष ही देखते हैं, मेरा प्रेम कोई नहीं देखता। ओम नमः शिवाय। पिताश्री महादेव को गौरीपुत्र गणेश का कोटि कोटि प्रणाम। जग जननी के चरणों में प्रणाम। माता, मैं अपने और मयूरेश्वर की ओर से अपनी भूल की क्षमा मांगता हूँ। मैं तुम्हें भले ही क्षमा कर दूं, परंतु क्षमा शब्द की रचना करने वाले को कदापि क्षमा नहीं करूंगी। भूल करने वाले इस शब्द का जितना दुरुपयोग करते हैं उतना तो शब्द तो निर्दोष होते हैं माता, दोष तो भाव और भावना में होता है। आपसे संसार का कोई भी सत्य छुपा नहीं रह सकता। किस सत्य की बात कर रहे हो पुत्र? आप तो जानती है ना माता कि मैं मोहतगढ़ के स्थान पर देवी अदिति की सेवा में था और मयूरेश्वर मेरे स्थान पर आपकी सेवा में। जैसे ही आपका आदेश हुआ, मयूरेश्वर ने अदिति आश्रम में मेरा स्थान लेकर मुझे यहाँ भेज दिया। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गौरीपुत्र श्री गणेश की जय। देवी पार्वती, गौरीपुत्र की व्यवस्था को समझकर आप पिछली बातें भूल जाएं। पहले ही आपके कहने पर मैं कितनी बातें भूल चुकी हूँ। जो बात हृदय को कष्ट दे उसे भूल जाना ही चाहिए। उस बात की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा भी तो प्रयास करना चाहिए। इच्छा होने पर भी हम पुनरावृत्ति को रोक नहीं सकते। आपकी इच्छा से तो ये सारा संसार गतिमान है। क्या आपकी इच्छा के विरुद्ध? देवी, हम इच्छा के विरुद्ध नहीं, इच्छा के पक्ष का समर्थन करेंगे। आप भी गौरीपुत्र के समान। हम तुम्हें सताना नहीं चाहते, न ही गौरीपुत्र चाहते हैं, परंतु लोक कल्याण, जनहित और भक्तों के उद्धार के मूल्य पर तुम्हें त्याग और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत करना ही होगा। क्योंकि तुम केवल गौरीपुत्र की ही नहीं, पूरे संसार की
जननी जगदम्बा हो। देवी, गौरीपुत्र को हृदय से लगाकर इन्हें शुभाशीष दो। ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें माता का संस्कार और पिता का मार्गदर्शन है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। जय जय श्री मां गणेश, 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 जय जय श्री मां गणेश। आओ प्रेमगण, जय जय श्री मां गणेश, 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 जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। क्यों प्रेमघन? तुम्हारा नाम प्रेमघन किससे रखा? ऐसा नाम तो मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना है। तुम तो एक धनवान के पुत्र हो, तुम्हारा नाम तो प्रेम धन होना चाहिए था। साधु महाराज, धन और प्रेम का कोई संबंध नहीं होता। जहाँ धन है वहाँ प्रेम नहीं, और जहाँ प्रेम है वहाँ धन नहीं। जय जय श्री मां गणेश। अर्थात इस संसार के सारे प्रेमी निर्धन होते हैं और सारे धनवान प्रेमहीन। नहीं नहीं, ऐसी कठोर परिभाषा ना दो, अन्यथा इस संसार से प्रेम का नाम ही उठ जाएगा। लोग धन की अभिलाषा में प्रेम पर प्रहार करेंगे। धन की अभिलाषा में प्रेम पर ही तो प्रहार हुआ है। क्या भाई भाई का प्रेम प्रेम नहीं होता? तुम अभी तक अपने भाइयों की बात को लेकर बैठे हो, भूल जाओ उन्हें। मुझे उनके व्यवहार से दुख पहुंचा है साधु महाराज। मेरे गुरु महाराज के दर्शन करते ही तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। जय जय श्री मां गणेश। आपके गुरुदेव तो मुझे किसी स्वप्न की भांति दिखाई पड़ रहे हैं। इतना समय हो गया चलते चलते, पर मुझे अभी तक उनके दर्शन प्राप्त नहीं हुए और ना ही मुझे अपने दुखों से मुक्ति मिली। आखिर कहाँ हैं आपके गुरुदेव? जय जय श्री मां गणेश। मेरे गुरुदेव, मेरे आराध्य तो मेरे हृदय में विराजमान है प्रेमघन। मैं जब चाहूं उन्हें प्रकट कर लूंगा। तुम मुझे इतना आश्चर्य से क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? आपकी बात पर तो मुझे पूरा विश्वास है। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ये सब मेरे गुरु महाराज की कृपा है। मुझे उनके दर्शन प्राप्त। तुम मेरे गुरुदेव के दर्शन करके उनसे साधु बनने की दीक्षा लेना चाहते हो ना? हाँ। जय जय श्री मां गणेश। क्या तुम इतना भी नहीं जानते प्रेमघन कि साधु बनने से पहले गृहस्थ बनना पड़ता है, ब्याह रचाना पड़ता है? ब्याह? नहीं नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मेरी इन बातों में कोई रुचि नहीं। मेरा मन संसार के इन प्रपंचों से ऊपर उठ चुका है। मुझे घर बार धन स्त्री से कोई मोह नहीं। तुम बार बार एक ही बात की रट लगाए जा रहे हो। तुम मेरे समझाने से भी समझने वाले नहीं। अब तो मुझे मेरे गुरु महाराज को कष्ट देकर प्रकट कराना ही होगा। वे ही तुम्हें सत्य का ज्ञान करवाएंगे। हे गुरुदेव, हे मेरे आराध्य, हे शिवदत्त महाराज, कृपा करके प्रकट हो, प्रेमघन को सत्य का ज्ञान करवाएं। प्रकट हो गुरु महाराज, प्रकट हो। जय जय श्री महागणेश। शिष्य दयासुर, अचानक मेरी क्या आवश्यकता आ पड़ी? ये बालक आपके गुरुदेव है साधु महाराज। जय जय श्री महागणेश। परम दयालु, परम कृपालु गुरु महाराज को प्रणाम करो प्रेमघन। तुम्हारे ही लिए मैंने इन्हें कष्ट दिया है। अब तुम जो चाहते हो इनसे निवेदन करो। शिष्य दयासुर, प्रेमघन की आंखों के सामने घने अंधकार का पर्दा पड़ा है। इसे सत्य को समझने में अभी समय लगेगा। परंतु गुरु महाराज, तुम्हारा चुनाव सही है शिष्य। हमें इनको पहले प्रेम के मार्ग पर ही ले जाना होगा। प्रेम? प्रेम की क्या आवश्यकता? प्रेम का मार्ग तो भक्त के जीवन में बाधा है। भक्त की भक्ति को भ्रमित करने वाला है प्रेम। ये तुम्हारी भूल है वत्स। प्रेम के मार्ग से ही भगवान के द्वार तक पहुंचा जा सकता है। जिस मन में प्रेम की भावना न हो, उससे भगवान भी प्रेम नहीं करते।
परंतु मैंने तो सुना है कि तुमने असत्य सुना है। जो भगवान को पाने के लिए संसार से प्रेम का त्याग करके भागते हैं, भगवान भी उसे निर्मोही जानकर उससे दूर हो जाते हैं। जो भगवान के बनाए संसार वासियों से प्रेम नहीं कर सकता, वो भगवान से कैसे प्रेम कर सकता है? परंतु तपस्या, त्याग और वैराग्य तो भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। त्याग, भक्ति और वैराग्य में यदि लोकहित और जनहित की भावना हो तो वो भगवान के चरणों तक पहुंच सकती है। अपने स्वार्थ की भावना से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। परंतु सत्य को पहचानो प्रेमगण। वैराग्य और दीक्षा के शिखर तक केवल और केवल प्रेम मार्ग से ही पहुंचा जा सकता है। यदि तुमने कभी थोड़ा सा भी प्रेम किया हो तो वह बढ़ते बढ़ते भगवान के चरणों तक पहुंच सकता है। जन्म के साथ ही मेरी माता का देहांत हो गया था। पिताश्री को व्यापार से ही समय नहीं मिला। सच पूछो तो मेरे जीवन में मुझे प्रेम करने योग्य कोई पात्र ही नहीं मिला। जय जय श्री महागणेश। भावना का जन्म होते ही पात्र स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ये क्यों नहीं कहते प्रेमगण कि तुम अब तक के जीवन में प्रेम की उपेक्षा करते रहे? यदि तुम हमारे गुरुदेव के दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो हमारे कृपालु गुरुदेव की दया से शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में प्रेम पात्र का प्रवेश हो जाएगा। जय जय श्री महागणेश। शिष्य दयासुर, तुम इन्हें लेकर प्रेमा देवी के प्रेम निवास पहुँचो। हम वही तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। जो आज्ञा गुरु महाराज, जो आज्ञा। जय जय श्री महागणेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर प्रसन्न हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर वरदान दो। ओम नमः शिवाय। शिव शंकर दर्शन दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर वरदान दो। शिव शंकर दर्शन दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर दर्शन दो। शिव शंकर कृपा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर दर्शन दो। शिव शंकर कृपा करो। मंगल मूर्ति, कैलाश आने से पहले तुमने स्वयं सिंधु पुत्र कमलासुर को देखा है। अब तुम ही बताओ, इस अधीर असुर को वरदान देना चाहिए अथवा नहीं? आप तो जानते हैं देवादिदेव, यह दुष्ट कमलासुर अपने पिता सिंधु के संहार का प्रतिशोध और तीनों लोकों पर विजय पाने के उद्देश्य से ही पृथ्वी लोक पर प्रकट हुआ है। उसके आने का उद्देश्य कुछ भी हो, परंतु हमारे भक्त भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने उसे शिव मंत्र की दीक्षा दी है। मैं तो यही निवेदन करूंगा पिताश्री कि इसे वरदान नहीं देना चाहिए। कारण? आपका वरदान पाकर ये दुष्ट उग्र पुत्र सिंधु से भी अधिक उग्र हो जाएगा। श्री महागणेश की इच्छा से कमलासुर और मयूरेश्वर श्री गणेश एक साथ प्रकट हुए हैं। यदि हम इसकी तपस्या का इसको वरदान नहीं देंगे तो ये अपराध और अत्याचार की उस चरम सीमा तक नहीं पहुंचेगा और जिससे मयूरेश्वर का प्रकट होना सार्थक नहीं होगा। मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम्हारे रोकने पर महादेव नहीं रुकेंगे। वे ना तो वरदान के परिणाम पर विचार करते हैं और न ही पात्र पर। तुम चिंता न करो माता, जो कुछ भी हो रहा है वह परम देव श्री महागणेश की इच्छा और देवादिदेव भगवान शिव के समर्थन से ही हो रहा है। मैं समझ गई गौरी पुत्र, मयूरेश्वर ने इस विशेष उद्देश्य के लिए ही पुनः अवतार धारण किया है, परंतु मैं संसार पर कमलासुर का अत्याचार स्वीकार नहीं करूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव प्रसन्न हो, भोलेनाथ प्रकट हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ प्रसन्न हो। सिंधु पुत्र कमलासुर, तुम्हें अपने आश्रम में तपस्या करने की अनुमति देकर हमने भूल की है। ना तो तुमने धैर्य से तपस्या की
और ना ही हमें करने दी। अब तुम्हारे साथ साथ हम भी शिव कृपा के पात्र नहीं रहे। तपस्या तो तपस्या होती है दैत्य गुरु, उसमें धैर्य की आवश्यकता ही क्या है? आवश्यकता है कमलासुर। धैर्य से की गई तपस्या के स्वर भगवान को प्रसन्न करते हैं, परंतु तुमने तो तपस्या में भी प्रचंडता का प्रयोग करके अपनी उत्तेजना का परिचय दिया है। इस तपस्या का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। जाओ जाओ, पाताल लोक लौट जाओ। लौट जाऊं? पाताल लोक लौट जाऊं? क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं दैत्य गुरु? क्या आपकी दृष्टि में मेरे समय का कोई मूल्य नहीं? क्या आपने मेरा समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ पुकारा था? मैं तो तुम्हें तीनों लोकों का अधिपति बनाना चाहता था कमलासुर। तुम्हारा महान पिता सिंधु दैत्य जो काम अधूरे छोड़ गया था, वो तुम्हारे द्वारा पूरे कराना चाहता था। परंतु तपस्या में जो लीनता की आवश्यकता है, वो ही तुम्हारे भीतर नहीं है। लीनता नहीं है तो क्या हुआ? प्रचंडता तो है। प्रचंडता से भगवान को नहीं पाया जा सकता। शिव शंकर तो प्रेम, शांति, ज्ञान, वैराग्य और कल्याण के स्वामी हैं। संहार के देवता भी तो हैं। संहार का रूप तो दुष्टों को दंडित करने वाला है। मैं भी तो अपने शत्रु दुष्ट देवताओं को दंडित करने के लिए ही उनका वरदान पाना चाहता हूँ। प्रतिशोध की भावना से की गई तपस्या कभी सफल नहीं होती। शिव शंकर कभी तुम्हारी तपस्या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सिंधुपुत्र कमलासुर, तुम्हारी अधीरता के कारण तुम्हारी और शुक्राचार्य की तपस्या में ही नहीं, हमारे ध्यान में भी बाधा पड़ी है। शिव ध्यान में बाधा देकर तुम शिव कृपा के योग्य नहीं रहे। मैंने पहले भी तुम्हें सावधान किया था कमलासुर। जाओ, पाताल लोक लौट जाओ। नहीं दैत्य गुरु, भक्ति के विधान से नहीं, हम भक्त की भावना से प्रेम करते हैं। तपस्वी कमलासुर हमारे वरदान का अधिकारी बन गया है। आप धन्य हैं महादेव, आप वास्तव में भोलेनाथ हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता, त्रिलोक्य विजय और अतुल्य बल का वरदान दें, ताकि जो मेरे पिता न कर सके वो मैं कर सकूं। बस ऐसी कृपा करें। सिंधुपुत्र, हम तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान नहीं दे सकते। तुम्हें तुम्हारी तपस्या की योग्यता और पात्रता के अनुसार ही वरदान मिलेगा। जब मुझे मेरा इच्छित वरदान नहीं मिलेगा तो तपस्या का अर्थ ही क्या रहा महादेव? नहीं महादेव नहीं, आपको मेरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। मुझे बिना इच्छित वरदान दिए आप यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं जा सकते महादेव, मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मूर्ख कमलासुर, विश्वेश्वर भगवान शिव को तुम विवश नहीं कर सकते। ये जो भी वरदान दे उसे सौभाग्य समझकर स्वीकार करो। मेरा सौभाग्य केवल मन चाहे वरदान में ही है दैत्य गुरु, और जब तक ये मुझे इच्छित वरदान नहीं देंगे मैं इनके चरणों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। दैत्य गुरु, आपका ये शिष्य अपनी भक्ति की शक्ति नहीं, आसुरी और अत्याचार की शक्ति दिखा रहा है। भक्ति योग में हठ योग का कोई स्थान नहीं होता दैत्य गुरु। हम इसका यह हट पूरा नहीं कर सकते। सुना तूने? भगवान शिव से अपनी भूल की क्षमा याचना कर। ये जो दे सच्चे मन से स्वीकार कर। इनका आशीर्वाद तेरी हर मनोकामना पूरी कर देगा। नहीं दैत्य गुरु नहीं, मुझे इनका आशीर्वाद नहीं, अपना मन चाहा वरदान चाहिए, मन चाहा वरदान। सुनो कमलासुर, हम तुम्हें तुम्हारी अस्थिर आराधना और तुम्हारी अधीर तपस्या के फलस्वरूप तुम्हें उत्तरी महावन के साम्राज्य का वरदान देते हैं। तुम वहां असुर साम्राज्य की स्थापना करके न्यायपूर्वक शासन करोगे तो तुम्हें समय और इच्छा के अनुसार इसी प्रकार के वरदान प्राप्त होते रहेंगे। अन्याय, घोर अन्याय। आपके आराध्य शिव ने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, और इस अन्याय के सूत्रधार आप हैं दैत्य गुरु। आप ही ने मुझे भगवान शिव की आराधना का परामर्श दिया था, अन्यथा मैं भी अपने पिता के समान सूर्य देव की आराधना करता और अमरता का वरदान प्राप्त कर लेता। आप दैत्यों के गुरु नहीं दैत्य गुरु, आप दैत्य शत्रु हैं, दैत्य शत्रु। धिक्कार है आप पर। चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। दुष्ट पाखंडी शिव निंदक कमलासुर, तुझे अपने पिता सिंधु से भी भयानक मृत्यु प्राप्त होगी।
चले जाओ यहाँ से। सावधान दैत्य गुरु, सावधान। आपने मुझे शापित करने की भयानक भूल की है। समय आने पर आप मेरे भयानक क्रोध के पात्र बनेंगे। मेरा क्रोध आपको यमराज का भोजन बना डालेगा। सावधान दैत्य गुरु, सावधान। कमलासुर की चेतावनी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को शिव भक्ति के और निकट कर दिया। उधर भगीरथ, प्रेमा देवी, सुलोचना और शिवदत्त के सत्संग प्रभाव से अंधे सदाशिव का भटकता हुआ मन भी श्री गणेश भक्ति में लीन होने लगा। नित्य के समान आज भी सदाशिव श्री गणेश भक्ति में लीन है। गणपते नमः। ओम 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 गणपते नमः। हे हर दिन पर विनय करने वाले विनायक श्री गणेश, मुझे जीवन में आपके चरणों के भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन के विघ्नों को भी मैं आपकी कृपा समझकर सच्चे मन से स्वीकार करता हूं। मेरे मित्र भगीरथ के समान मुझे भी आपकी अटल भक्ति प्रदान करें। आपके दर्शनों के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यदि मुझ अंधे को आप प्रत्यक्ष दर्शन न दे सके तो स्वप्न में आकर ही मुझे दर्शन और आशीर्वाद दे। आशीर्वाद दे प्रभु, आशीर्वाद दे प्रभु। बाबा, गणेश जी आपको दर्शन देने के लिए प्रस्तुत हैं। आंखें खोलकर देखिए। शिवदत्त बेटा, एक अंधा अपनी आंखें क्या खोलेगा? बाबा, भक्ति की अपूर्व शक्ति से अब आप दृष्टिहीन नहीं रहे। आंखें तो खोलें। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। गणेश, आपके साक्षात दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मित्र भगीरथ, प्रेमा बहन, सुलोचना बेटी, आओ। क्या हुआ सदाशिव? दया निधान श्री गणेश जी की कृपा से मेरे साथ चमत्कार हुआ है। देखो, देखो श्री गणेश जी की महिमा। तुम भगीरथ हो ना? हाँ। तुम प्रेमा बहन, सुलोचना बेटी, मैं देख सकता हूं, पहचान सकता हूं हर रंगों को, इस प्रकृति को, अपने आराध्य देव श्री गणेश को। दयालु गणेश महाराज ने मेरी प्रार्थना सुन ली। इन अंधे नेत्रों में उन्होंने अपनी कृपा ज्योति भर दी। धन्य है श्री गणेश, धन्य है उनकी लीला। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। भगीरथ, मेरे मित्र, तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी खोई हुई दृष्टि मिली है। मेरा जीवन धन्य हो। तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कैसे चुका पाऊंगा? मित्रता में बदले का कोई स्थान नहीं होता।
मित्र, जैसे ही तुम्हारे हृदय में श्री गणेश की सच्ची भक्ति का उदय हुआ, वैसे ही तुम्हें श्री गणेश के दर्शन हो गए। सदाशिव बाबा, आपने मेरी बहन सुलोचना को देखा ना बाबा, मेरी बहन कितनी सुंदर है। जब ये बहुत छोटी थी तब देखा था मैंने, अब तो ये बिल्कुल बदल गई है। सुलोचना मेरी बेटी। बापू, बाबा, आपको नहीं लगता कि मेरी सुलोचना दीदी को अब ब्याह करके अपने ससुराल चले जाना चाहिए? क्यों? तुम मुझे भगाना चाहते हो? भगाना नहीं दीदी, विदा करना चाहता हूँ। जब तुम्हारा ब्याह होगा तब मैं तुम्हारी डोली को तुम्हारे ससुराल तक पहुँचा कर आऊँगा। सुलोचना बेटी, अब तुम्हें अपने बाबा की चिंता भी नहीं होगी। सदाशिव भैया को श्री गणेश की कृपा से दृष्टि मिल गई है। आप सच कह रही हैं प्रेमा बहन जी। सदाशिव, अब ये शुभ कार्य शीघ्र ही संपन्न करना चाहिए। प्रेमा बहन जी, सुलोचना के लिए तुमने कोई... अब उसकी आवश्यकता नहीं है भगीरथ बाबा। किसकी? सुलोचना दीदी के वर का चुनाव करने की। क्यों? क्योंकि गणेश जी की कृपा से सुलोचना दीदी का वर स्वयं चलकर हमारे द्वार पर आने वाला है। वो कौन है? जय जय श्री मां गणेश, 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 जय जय श्री मां गणेश। आप अचानक बैठ क्यों गए? भाई, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें भूख लगी है। परंतु यहाँ बैठने से भोजन कैसे मिलेगा? अवश्य मिलेगा, जो भी इच्छा होगी सब कुछ मिलेगा। बताओ तुम्हें क्या खाना है? मुझे तो बस भोजन करना है। भोजन? भोजन प्रकट हो। जय जय श्री मां गणेश। गुरु कृपा से असंभव भी संभव होता है प्रेमघन। अब तुम आश्चर्य न करो, ये दिव्य और स्वादिष्ट भोजन करके अपने मुंह पर प्रेम की चमक ले आओ। गुरुदेव के आश्रम पहुंचने से पहले अपनी सारी थकान और उदासी को निकाल फेंको। जय जय श्री मां गणेश। साधु बाबा, मैं शीघ्र ही आपके गुरुदेव तक पहुंचना चाहता हूँ। आपने तो कहा था कि गुरुदेव का प्रेम निवास अधिक दूर नहीं है, परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेम निवास दूर होता जा रहा है। समझ में नहीं आता और कितनी दूर है। जय जय श्री मां गणेश। प्रेमघन, यदि तुम तुरंत इस भोजन को समाप्त कर दोगे तो मैं तुम्हें तुरंत प्रेम निवास पहुंचा के गुरुदेव के दर्शन करवा दूंगा। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। बधाई हो दीदी, बधाई हो। किस बात की बधाई दे रहे हो शिवदत्त? ये बात तो मुझसे क्यों पूछ रही हो दीदी? जब तुम बधाई दे रहे हो तो कारण भी तो तुम ही बताओगे ना। कारण तो तुम भी जानती हो दीदी, अन्यथा तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता की ऐसी चमक न दिखाई पड़ती। मैं कुछ समझी नहीं। अब बोली न बनो दीदी, सदाशिव बाबा की दृष्टि लौट आई। क्या ये बात बधाई की नहीं है? हाँ भैया, गणेश महाराज की कृपा से बाबा की दृष्टि वापस लौट आई। इससे अधिक बधाई की बात और क्या हो सकती है? हो तो नहीं सकती दीदी, परंतु तुम तो कुछ और ही सोच रही थी। जानती हो, जिसके मन में जो भी कामना रहती है वह उसी को सोचता रहता है। शिवदत्त, तुम बहुत नटखट होते जा रहे हो। वैसे वो बात भी किसी बधाई से कम नहीं है दीदी। शिवदत्त, अब बाबा की चिंता तो तुम्हें रही नहीं। मैं तो तुम्हें इसी बात की बधाई दे रहा हूँ कि तुम्हारी चिंता का अंत हो गया। तुमने तो पहले ही कहा था ना कि तुम अपने अंधे बाबा को छोड़कर विवाह की बात भी नहीं सोच सकती। अब तो सोच सकती हो ना दीदी? अपनी बहन से ऐसी बातें करते तुझे लज्जा नहीं आती? मुझे क्यों आने लगी लाज? मैं तो तुम्हारा ब्याह कराने के लिए ही यहाँ रुका हूँ।
शिवदत्त मुझे अब यहाँ तुम्हारी सखियाँ तो है नहीं दीदी जो तुमसे छेड़खानी करें, इसीलिए मैं ही तुम्हारी सखी बन जाता हूँ। सखी नहीं सखा। चलो सखा ही सही, परंतु आप तैयार हो जाओ, ब्याह के लिए तुम्हारे होने वाले पतिदेव अब शीघ्र ही द्वार पर पहुँचने वाले हैं। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? गुरुदेव, गुरुदेव कहाँ हैं आप? मैं आपकी आज्ञा से प्रेमघन जी को ले आया हूँ। आप पधारे और इनकी कामना पूरी करें। अरे वे तो पहुँच गए, अभी आए शिष्य दयासुर। जय जय श्री मां गणेश। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव आप यहाँ? शिष्य प्रेमगन, गुरु का स्थान नहीं देखा जाता, उपदेश सुना जाता है। जय जय श्री मां गणेश। प्रेमगन, गुरुदेव का उपदेश सुनो और अपना जीवन धन्य करो। तुम्हारे लिए मेरा उपदेश ये है कि वैराग्य की भावना अपने मन से निकालकर प्रेम का मार्ग अपनाओ, अपने कर्तव्यों को पूरा करो। कैसे कर्तव्य गुरुदेव? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से दया बाबा ने मेरे प्राण बचाए हैं, मेरा मन तो संसार के इन प्रपंचों से ऊपर उठकर भक्ति और तपस्या में लीन होना चाहता है। आप मेरे गुरुदेव बनकर मुझे दीक्षा प्रदान करें, जिससे मैं वन में जाकर अपने जीवन का उद्धार कर सकूं। भगीरथ बाबा, आप ही बताएं, क्या मेरी आयु प्रेमघन के गुरु बनने के योग्य है? आप तो सिद्ध योगी हैं। श्री गणेश की आप पर विशेष कृपा है। आप ही समझाए प्रेमघन को कि इनका कर्तव्य क्या है। नहीं सुलोचना, नहीं। किसी अपरिचित युवक को इस प्रकार छुप कर देखना उचित नहीं है। वत्स प्रेमघन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तुम्हारी आयु साधु बनकर तपस्या करने के योग्य नहीं है। परंतु मैं तो समय के साथ तुम्हारी इच्छा का हर अवसर श्री गणेश की कृपा से तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम जिन्हें गुरुदेव कह रहे हो, वे शिवदत्त बालक होते हुए भी महान ज्ञानी हैं। इनके आदेश का पालन करो। किंतु दया बाबा, मैं तो वत्स प्रेमघन, मंदिर के द्वार तक पहुंचकर कोई अभागा ही भगवान के दर्शन नहीं करेगा। तुम जिस द्वार पर आए हो वही मुक्ति और उद्धार का द्वार है। गुरुदेव की आज्ञा मानकर इस द्वार के भीतर प्रवेश करो। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। तुम चिंता न करो माता, महादेव शीघ्र प्रकट होंगे। चिंता का कारण तो वो दुष्ट कमलासुर है। स्वामी को उसे वरदान देने की आवश्यकता ही क्या थी? अवश्य ही उस दुष्ट ने अतुल्य शक्ति, अमरता और तीनों लोकों में असुर साम्राज्य का वरदान मांगा होगा, और स्वामी ने तथास्तु कहकर उसके अत्याचारों का मार्ग खोल दिया होगा। देवी पार्वती, कमलासुर की भक्ति और तपस्या तथास्तु के योग्य नहीं थी देवी। हमने कमलासुर को ऐसा वरदान दिया है जिसका सुभोग करने के लिए उसे न्याय और निष्ठा का पालन करना ही होगा। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। देवी पार्वती, कमलासुर को शक्तिशाली और तीनों लोकों में असुर साम्राज्य की स्थापना करने के लिए प्रेम, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलकर कठिन परीक्षा देनी होगी। तुम इसकी चिंता छोड़ दो। माता, जब परम देव श्री महागणेश के अवतार मयूरेश्वर श्री गणेश के प्रकट होने का कारण दुष्ट कमलासुर की दुष्टता ही है, तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भक्तराज दयासुर ने अदिति पुत्र महोत्कट श्री गणेश के शिवदत्त अवतार का कार्य संपन्न करवा दिया है, परंतु संकोचवश वे यहाँ प्रकट नहीं हो रहे हैं। जाओ, उनके प्रश्नों का समाधान करो। धन्य है पिताश्री, आपकी कृपा से संसार का हर शुभ काम बिना विघ्न बाधा के संपन्न होता है। श्री महागणेश की इच्छा ही हमारी कृपा का रूप धारण कर लेती है। ये बात तुम भलीभांति जानते हो गौरीपुत्र।
कैलाश आने का तुम नियम नहीं जानते दयासुर? जय जय शिव महागणेश, कैलाश आने में कैसा नियम? कैलाश आने वाले को सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तुमने ऐसा ना करके महादेव की उपेक्षा और भयानक भूल की है। जाओ भगवान भोलेनाथ की समाधि स्थल पे जाकर उनके दर्शन करो और उनसे आशीर्वाद लो। अवश्य नंदी महाराज। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। परंतु इस भूल का कारण केवल इतना है कि जब मैं कैलाश आया था तब नंदीश्वर ने तुम्हें अपना मित्र मानकर उचित परामर्श दिया है दयासुर। संसार में महादेव के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। अवश्य प्रभु, आपका आदेश मानकर अब मैं यही करूंगा। प्रभु, महोत्कर श्री गणेश ने मुझे आपके पास भेजा है। मुझे संकेत मिल चुका है दयासुर। तुम शिवदत्त बने महोत्कर से कहो कि सुलोचना दीदी और प्रेम गहन का विवाह होते ही प्रेमा देवी और प्रेम महल का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जय जय गौरीपुत्र श्री गणेश, जय जय गौरीपुत्र श्री गणेश। परंतु प्रभु, सदाशिव बाबा का क्या होगा? वे भगीरथ बाबा के साथ श्री महागणेश की आराधना करने हिमालय चले जाएंगे और तुम सुलोचना दीदी और प्रेम धन को उनके अपने गांव पहुंचा देना। प्रभु, और प्रेमा देवी का प्रेम महल? इतना भी नहीं जानते भक्तराज दयासुर। जिसका उद्देश्य पूरा हो जाता है वह अपने आप ही विसर्जित हो जाता है। क्षमा करना प्रभु, यह ज्ञानी दयासुर अब तक विसर्जन का रहस्य नहीं समझ पाया। लंबे समय तक हम जिसे अपना मानते हैं, जिसकी पूजा आराधना करते हैं, समय के साथ साथ फिर उसका विसर्जन क्यों कर देते हैं? तुमने अच्छा प्रश्न किया दयासुर। जानते हो विसर्जन है क्या? नहीं जानता मंगल मूर्ति। विसर्जन एक प्रकार से मोह का त्याग है। मोह का त्याग? हाँ भक्तराज, भक्त के जीवन को भटकाने वाला मोह ही तो है, जिसे लंबे समय तक अपना मानकर पूजा आराधना की हो। परंपरा का पालन करने के लिए उनका विसर्जन करते समय यदि भक्त के मन में मोह न आया और वह उसी प्रकार सच्ची भक्ति में लीन रहा तो उसे साक्षात भगवान ले जाते हैं। जय जय श्री गणेश। आप धन्य है बुद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश। आपने सज्ञानी दयासुर को विसर्जन का रहस्य समझाकर धन्य कर दिया। आपकी जय हो। शिव कृपा प्राप्त करके मैं शिवदत्त तक आपका संदेश अवश्य पहुंचाऊंगा। जय जय श्री गणेश। दयासुर, नव वर वधू सुलोचना दीदी और प्रेमगंज जी को मेरी शुभकामनाएं अवश्य दे देना। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। ओम गंग गणपतये नमः। बेटी सुलोचना, श्री गणेश जी की कृपा का प्रसाद पाकर हम सबका जीवन धन्य हो गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझ अंधे की आंखों में ज्योति का प्रकाश आएगा। बेटी, एक क्षण के लिए भी अपने मन को गणेश भक्ति से दूर मत करना। बेटा प्रेमघन। बाबा, मैं श्री गणेश की भक्ति का चमत्कार कई बार देख चुका हूँ। आप हम दोनों की ओर से निश्चिंत रहें। तुम्हारा आश्वासन पाकर मैं निश्चिंत हो गया। अब मैं भगीरथ के साथ हिमालय जाकर गणेश जी की प्रचंड भक्ति करूंगा। जय जय श्री गणेश। सदा सुखी रहो। विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा तुम दोनों पर सदा बनी रहेगी। जय जय श्री गणेश। विघ्नहर्ता महोत्कर श्री गणेश की जय। सुलोचना दीदी, तुम्हारी गणेश भक्ति के कारण ही ये सारे चमत्कार हुए और हो रहे हैं। भक्ति की शक्ति का साक्षात करने वाले तुम भक्तों को मेरा अभय आशीर्वाद। श्री गणेश,
हे दयालु परमेश्वर, हे कृपा निधान, हे दया के सागर, हे क्षमा की मूर्ति, मेरे कारण आपको कितने कष्ट उठाने पड़े। यदि जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। भक्ति की शक्ति ने भक्त को भक्त के स्थान पर उठाकर भगवान का संबंधी बनने का अवसर दिया। इसमें भूल करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है दीदी। तुम्हारा स्नेह और प्रेम तो मेरी पूजा है दीदी। तुम धन्य हो दीदी, तुम धन्य हो। गणेश भक्तों पर अपार दया का वरदान देने वाले महोत्कर्ष श्री गणेश की जय। महोत्कर्ष श्री गणेश की जय।